5 सिंपल आर्गुमेंट्स कि खुदा मौजूद, उस तरह का खुदा मौजूद नहीं है, या खुदा वैसे तो किसी भी किस्म के खुदा के वजूद होने का कोई सबूत कहीं भी नहीं है। तो आज 5 सिंपल चीजें हैं जिनको हम देखने की कोशिश करेंगे और हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इन प्रॉब्लम्स की रोशनी में खुदा का वजूद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, मगर मैंने क्योंकि सिंपल आर्ग्यूमेंट्स की बात की है। सिंपल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या कि जो हर इंसान को समझ आएगा, जो जिसके पास मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है, जिसने कोई फिलॉसफी नहीं पढ़ी, जिसने कोई ऐसी चीज नहीं भी पढ़ी, उसको भी ये 5 सिंपल आर्ग्यूमेंट्स खुदा के वजूद के इनकार के जो हैं हमें समझ उसको आ जाएगी। ठीक है, तो ये आज हमारा मकसद है असल में। पहला क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो खुदा के बारे में क्या कहा जाता है कि खुदा बिल्कुल अच्छा है, वो कभी बुराई नहीं कर सकता। बाइबल में तो इतना लिखा है कि खुदा बुराई को देख ही नहीं सकता, वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। यानी और अल्लाह भी क्या बुराई कर सकता है? हाँ, मगर हिंदुओं में है कि उनका खुदा तो बुराई कर सकता है। उनके बहुत से खुदा जो हैं वो तो औरतों के रेप करने पहुंच जाते थे। ठीक है, इस तरह ज़ूस वगैरह के बारे में भी आया। तो उस तरह के खुदा भी जो हैं उनकी भी इलॉजिकल बातें जो हैं वो आपको नजर आएंगी। मगर एक तरफ जो एक ऐसा खुदा है जो कि परफेक्ट है, जो कभी कोई बुराई नहीं करता, जो सब कुछ अच्छा करता है, जो कि तो फिर एक बात है कि दुनिया में इतनी बुराई क्यों? क्योंकि एक बात, दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं कि खुदा खुदा ना चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, हर पत्ता भी खुदा की मर्जी से हिलता है। यानी दुनिया में अगर एक एक कॉकरोच भी आप मार रहे हैं तो खुदा की उसमें मर्जी है। कॉकरोच अगर अगर कोई वायरस आके आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसमें भी खुदा की मर्जी। तो अगर सब कुछ खुदा की मर्जी से होता है तो इसका मतलब है कि जब उस बच्ची ज़ैनब का रेप हो रहा था तो उसमें भी खुदा शामिल था। यकीनन फिर खुदा देख रहा था उसको, और खुदा जो है वो ये जानता था कि ये रेप हो रहा है, मगर खुदा ने नहीं रोका। और दूसरी तरफ एक बात है कि अगर आपके और मेरे सामने किसी का रेप हो रहा हो तो क्या आप उसको रोकना चाहेंगे? अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, आप यकीनन उसको रोकना चाहेंगे। अगर आप बुरे इंसान हैं तो आप नहीं रोकेंगे, अगर आप बुज़दिल हैं तो आप उसे नहीं रोकेंगे। मगर बुज़दिल कौन होता है? एक डरपोक आदमी कौन होता है? जिसके पास ताकत नहीं होती, जिसके पास इख्तियार नहीं होता, जिसके पास अथॉरिटी नहीं होती। तो क्या खुदा के पास अथॉरिटी और ताकत की कमी है? क्या खुदा के पास और ताकत और अथॉरिटी की खुदा के पास कमी नहीं है? तो इसका मतलब है फिर खुदा बुज़दिल भी नहीं हो सकता। मगर अगर फिर खुदा ताकतवर होते हुए, दिलेर होते हुए अगर बुराई को नहीं रोकता, तो फिर मुझे बताएं कि फिर कैसा खुदा है? ठीक है, फिर तो खुदा बहुत बुरा हुआ ना। ठीक है, तो खुदा तो फिर बहुत बुरा हुआ। तो खुदा की अगर अगर खुदा की आंखों के सामने हर बुराई हो रही है, और अगर अगर एक एक पुलिस वाला है, उसके सामने कुछ बुरा हो रहा है और वो उसको नहीं रोकता, तो आप उसे अच्छा पुलिस वाला कहते हैं या उसे बुरा पुलिस वाला? आप यकीनन उसको बुरा पुलिस वाला कहते हैं। ठीक है, तो उस बुरे पुलिस वाले की जो बात है उसको हम फिर अच्छे तरीके से ये समझते हैं कि वो एक अच्छा पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम ऑफ इविल एग्जिस्ट करती है कि दुनिया में हर जगह बुराई बुराई है, रेप हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, लूट मार हो रही है, इवन के उसी खुदा के नाम पे कत्ल हो रहे हैं, दिन रात मॉब लिंचिंग्स हो रही है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि वो खुदा अच्छा हो सकता है? तो फिर जो खुदा की एक बेसिक प्रॉपर्टी कही जाती है कि खुदा एक नेकोकार, इंतहाई गुड, द मोस्ट, यानी आपसे और मुझसे बहुत नेक होगा खुदा। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता कि जिससे ज्यादा खुदा अच्छा ना हो। गॉड इज मैक्सिमली गुड, कि मैक्सिमम जितना कोई अच्छा हो सकता है उतना अच्छा खुदा है। ठीक है, तो अगर खुदा मैक्सिमली गुड है और दुनिया में ईवल एग्जिस्ट करता है, बल्कि ईवल ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उसके नाम पे लोग कत्ल होते हैं, उसके नाम पे बनु कुरैजा का कत्ल होता है, उसके नाम पे क्रिश्चियंस जो हैं वो यहूदियों के बच्चे छीन के उनको उनको यहूदी बना लेते हैं, उसके नाम पे हिंदू जो हैं वो क्या करते हैं, वो कास्ट सिस्टम के नाम पे लोगों को जो है अनटचेबल करार दे देते हैं, और उसके नाम पे जो है वो दलितों के साथ बुरा होता है, और औरतें उसके नाम पे जलाई जाती थी सती करके। तो खुदा क्या मुंह में घुंघरू डाले हुए थे? खुदा ने चूड़ियां पहन रही थी, खुदा देख रहा था सिर्फ उसे। खुदा क्यों ऐसी चीजों को रोकने की कोशिश नहीं करता? और रोकने के भी कई रास्ते हैं जिनमें से आगे अगले आर्गुमेंट्स में आएंगे।
कि और रास्ते रोकने के खुदा के लिए क्या हो सकते हैं। खुदा तो किसी को इतनी अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड नहीं करता कि वो समझ ले कि बुराई का प्रॉब्लम है क्या और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। खुदा नहीं करता ऐसा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल है कि दुनिया में इतनी बुराई है और खुदा के नाम पे बुराई हो रही है, खुदा के नाम पे कत्लो गारत हो रही है, वो जो कत्लो गारत और बुराई है, खुदा उसमें साझेदार है। खुदा उसके अंदर साथ मिला हुआ है। ये मिली हुई है गवर्नमेंट, ये वाली बात है खुदा की। ठीक है, तो खुदा एक ईवल कैरेक्टर है, क्योंकि जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो और वो बुराई ना रोके तो वो सबसे बुरा भी होता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें और अगर आप समझते हैं कि एक ऐसा सबसे नेक खुदा एग्जिस्ट करता है जो कि बुराई को देख नहीं सकता, जो बुराई होने नहीं देगा, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को बुराई से निजात देता है, बल्कि लोगों को बुराई के खिलाफ सफरा होने की, हथियार उठाने की तलकीन करता है। और वो ये कहता है कि बुराई नहीं होनी चाहिए, ना बुराई करो और ना वो खुद बुरा है। और उसके और वैसा खुदा कहीं मौजूद है और उसके बावजूद दुनिया में इतना कुछ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वैसा खुदा कहीं मौजूद नहीं है। शैतान तो मौजूद हो सकता है, खुदा मौजूद नहीं हो सकता प्रॉब्लम के ऑफ ईवल के एग्जिस्ट करते हुए। ठीक है, तो इसलिए शायद जिसको आप मान रहे हैं वो खुदा नहीं है, वो शैतान है। चाहे वो मसीहत का हो, चाहे वो इस्लाम का हो, यहूदियत का हो, ज़रतुश्तिज़्म का हो, चाहे वो जैनिज़्म का हो, चाहे वो हिंदुइज़्म का हो, चाहे वो सिखिज़्म का हो, चाहे वो किसी भी दूसरे दुनिया के रिलिजन का खुदा हो, वो शैतान है असल, अगर प्रॉब्लम ऑफ ईविल एग्जिस्ट करता है तो। और प्रॉब्लम ऑफ ईविल एग्जिस्ट करता है क्योंकि बुराई हमें अपने चारों तरफ दिखाई देती है। ठीक है, अगला है चेंज ऑफ माइंड। अब एक बात है कि खुदा जो है वो, उसकी सोच परफेक्ट है, वो हमेशा फ्यूचर भी देख सकता है, पास्ट भी उसको पता है। प्रेजेंट में यूनिवर्स के अंदर जो कुछ हो रहा है वो खुदा को पता है। यानी अगर नहीं उसको पता तो फिर वो खुदा कैसे हुआ। ठीक है, मगर दूसरी तरफ दुनिया में बार बार हमें इस बात का इशारा मिलता है मजहबी किताबों में भी कि खुदा अपना जहन बदल लेता है। ठीक है, क्योंकि एक इंसान जो कि सब कुछ जानता है, जो फ्यूचर से को भी जानता है, ठीक है, इंसान अपनी चेंज ऑफ माइंड तब अप्लाई होता है जब आपको आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चेंज ऑफ माइंड ऑल नोइंग गॉड से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। नई इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है और एक आदमी जो कि फ्यूचर भी जानता हो, पास्ट भी जानता हो, वो चेंज ऑफ माइंड कैसे कर सकता है? यानी खुदा के लिए, तो एक सिंपल सी बात समझें, खुदा के लिए दुनिया ऐसी है जैसे एक नॉवल है लिखा हुआ। ठीक है, एक नॉवल लिखा हुआ है और जब नॉवल लिख के फाइनल करा के छुपा दिया जाता है ना, तो तब ऐसा नहीं हो सकता कि आप चैप्टर 5 में जाके स्टोरी बदल दें। ठीक है, तो खुदा के लिए तो दुनिया एक लिखा हुआ नॉवल है ना, सिंपल सी बात है कि उसको ये भी पता है कि पहले पेज पे क्या लिखा है और उसको एंडिंग भी पता है। तो क्या वो अपना माइंड चेंज कर सकता है खुदा? मगर इधर क्या होता है कि आप खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा अपना माइंड चेंज कर लेता है। और मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी रिलीजन में, हर रिलीजन में ये बात जो है सच है कि गॉड कैन चेंज हिज माइंड बिकॉज ऑफ प्रेयर, प्रार्थना, पूजा, सजदे, मजदे, इनकी वजह से खुदा अपना माइंड चेंज करता है। ठीक है, तो अगर खुदा अपना माइंड चेंज करता है तो फिर आप ये बात याद रखें कि खुदा जो है वो क्या है? खुदा सब कुछ नहीं जानता। तो इसलिए वो खुदा जो सब कुछ जानता है, जिसके पास सारा नॉलेज है इस वक्त का, पास्ट का और फ्यूचर का, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, पास्ट में भी इन्फिनिटी तक और फ्यूचर में भी इन्फिनिटी तक जिसके पास नॉलेज है, वो खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। यू बिलीव इन अ लेसर गॉड। आप एक ऐसे खुदा में यकीन रखते हैं जो कि जाहिल है। ठीक है, तो इसलिए वो खुदा जो कि सब कुछ जानता है, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर, राइट नाउ जो कुछ हो रहा है, जब आप ये दावा करते हैं कि आपका खुदा सब कुछ जानता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एक ऐसे खुदा में यकीन रखते हैं जो कि ऐसा खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आपका खुदा चेंज ऑफ माइंड का सब्जेक्ट है। आपकी किताबों में भी बार बार वो अपना जहन बदल लेता है और ऐसे भी करता है कि वो उसको फ्यूचर का अंदाजा नहीं होता। हजरत मोहम्मद दुआ करते हैं कि या अल्लाह अबू लहब या
या उम्र में से दोनों में से एक को हमारी तरफ कर दें। ठीक है, सही है। और फिर अल्लाह कुरान में ये भी कहता है गज़वा उहद में तुम्हें शिकस्त इसलिए हुई है कि तुमने बुरा किया। ठीक है, तो वरना तुम जीत जाते। तो इसका मतलब है यहाँ तो खुदा का माइंड चेंज हुआ है, फ्यूचर खुदा की मर्जी के बगैर चेंज हो गया। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, ये इस तरह का खुदा जो कि सब कुछ जानता है और वो अपना माइंड चेंज करता है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट और दूसरी बात है। ठीक है, तीसरा है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। पहली तो बात यह है कि हर कोई खुदा की जुबान को नहीं समझता। हर कोई खुदा की जुबान को नहीं समझता। खुदा की जुबान संस्कृत, संस्कृत खुदा की जुबान है जी। सारे सारे वेद शेद खुदा ने, गीता वगैरह सब कुछ, ठीक है, सब कुछ जो है वो क्या है, इधर से आया है। एक संस्कृत जुबान में आया, फिर अरबी में आया है, फिर इब्रानी में आया है, फिर और जुबानों में आया। क्यों आया भाई? खुदा को कोई और जुबान नहीं, खुदा बंगाली नहीं था बोल सकता, खुदा पंजाबी क्यों नहीं था बोल सकता हमारी? यानी एक बात है कि एक बंदा जब इंग्लैंड जाता है या यूरोप आज आप जाते हैं, तो आप जर्मनी पहुंचते हैं, तो जर्मनी वाले जो है काफी रेसिस्ट वाकई हुए हैं कि अगर आप उनसे अब इंग्लिश में बात करें तो वो आपसे बात ही नहीं करते। आप खुदा भी इक्वली इसी तरह का बेवकूफ है, मुझे तो लगता है कि जब तक अरबी में, उसको अरबी के अलावा उसने किसी से बात ही नहीं की और जुबान में, संस्कृत के अलावा उसने बात ही नहीं की। ऐसी मौत आई हुई थी खुदा को। यानी खुदा ये समझता है, खुदा का नार्सिसिज्म। और फिर ऐसे लोगों को क्या आप अच्छा समझते हैं? जब हमारे इंडियन पाकिस्तानी जाते हैं जर्मनी और जाके वहां पे जब जुबान बोलते हैं इंग्लिश, तो वो आगे से जवाब नहीं देते, उनको आती भी होती है, वो फिर भी जवाब नहीं देते। तो आप उनको बड़ा अच्छा समझते हैं। आप कहते हैं वाह 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 क्या बात है यार, ये तो बड़े अच्छे, इनकी तो खुदाई खसूसियात है कि ये अपनी जुबान के अलावा किसी के साथ बात ही नहीं करते किसी और जुबान में। ठीक है, नहीं आप ऐसे नहीं करते, आप उन पे लानते भेजते हैं, आप उन्हें रेसिस्ट कहते हैं। ठीक है, जब आप एक दो बंदे एक जगह खड़े हैं, जैसे आमतौर पे ऐसे होता है कि दो बंदे खड़े हैं और वो उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू में आपस में बात कर रहे हैं, और तीसरा बंदा भी पंजाबी में बात करना शुरू कर दे, तो लोग उसे बुरा समझते हैं। पश्तो में बोलना शुरू कर दे तो लोग उसको बुरा समझते हैं। आपको उस जुबान में बोलना होता है जो कि कॉमन टंग होती है, ताकि सबको समझ आए, वरना आपको बुरा लगता है। मगर खुदा ने तो ये काम कब का डाला हुआ है? खुदा को तो शर्म ही नहीं आती इस बात की कि मैं इन गधों से उस जुबान में बात कर रहा हूं जो इनको समझ ही नहीं आती। ठीक है, अरबी इनको समझ नहीं आती, संस्कृत इनको समझ नहीं आती, हिब्रू इनको नहीं, अरमिक नहीं, लैटिन ग्रीक इनको समझ नहीं आती। ठीक है, फारसी इनको समझ नहीं आती। और खुदा जो है ये बड़े फखर मौलवी मतलब हमें ताने देते हैं आपको अरबी नहीं आती। इधर से कोई टुनिया आ जाए तो वो हमें ताने देता है, वो आपको संस्कृत नहीं आती, आपको वेद नहीं समझ आएंगे कभी। और इसमें कसूर मेरा है कि तुम्हारे खुदा का है, कि जिसको पता ही नहीं था कि उसने किस जुबान में हमसे बात करनी है। ठीक है, फिर आप कहते हो कि आपका खुदा ऑल नोइंग है, उससे अच्छा कोई प्लानर नहीं है, गॉड इज द बेस्ट ऑफ स्कीमर्स हैं। एक बात है कि फिर दूसरी तरफ आप ये कहते हो खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो जो माँ प्यार करती है बच्चे से तो वो उसे समझाती है, उसकी जुबान में है कि वो उसे अरबी में समझाती है। सिंपल सी बात है, सब मुसलमान ये बात सोचें कि आपका खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो क्या आपकी माँ आपको अरबी में समझाती है? आप तो बड़े पंजाबियों को इधर अरबी में समझाती है आपकी माँ? नहीं, आपकी माँ फिर आपको पंजाबी होती है तो पंजाबी में समझाती है, पुत्र अंजना कर, बेटा यूं कर। प्यार की बात भी करती है तो पंजाबी में, डांटती भी है तो पंजाबी में, उर्दू में, हिंदी में डांटती है, वो संस्कृत में नहीं डांटती। ठीक है, तो फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका खुदा वाकई आपसे बात करना चाहता है जब वो उसका कलाम अरबी में है और आप पूरी जिंदगी अरबी सीख सीख के पागल हो जाते हैं? आप तशरीफ रगड़ रगड़ के मदरसे में थक जाते हैं मगर आपको अरबी नहीं आती। तो इसमें बेवकूफ़ी हमारी है कि उस खुदा की है जिसने अरबी में अपना कलाम सारा नाजिल किया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उस खुदा की जगह होता, तो अगर मैं ये चाहता कि मेरी बात मेरे फॉलोअर्स को प्रॉपर तरीके से समझ आए, तो क्या मैं यहाँ पे अरबी में आप लोगों के सामने हिंदी और उर्दू बोलने वालों के सामने तकरीर कर रहा होता, या मैं आपके सामने जो है वो हिंदी में बात करता हूँ? ठीक है, अब मेरी जो मदर टंग है वो पंजाबी है। ठीक है, मगर मैं आप लोगों से हिंदी में क्यों बात करता हूँ? ताकि आप लोगों को समझ आए अच्छे तरीके से। मगर दूसरी तरफ खुदा का नेपोटिज्म देख लें, खुदा का रेसिज्म और नार्सिसिज्म देख लें, खुदा की लिंग्विस्टिक बायस देख लें कि वो अरबी में ही बात करेगा, उसको नहीं। और फिर आप जो कहेंगे नहीं नहीं उसने हजरत मोहम्मद को भेजा,
अरबी उनकी जुबान थी तो उनके साथ इस तरह से बात की। मगर एक सिंपल सी बात यह है कि भाई खुदा के लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो सिर्फ पैगाम अपना 1400, खुदा के लिए ये इम्पॉसिबल था कि 1400 साल पुराने वक्त से के बाद वो अपना पैगाम नहीं भेज सकता था। ऊपर से बेवकूफी की रसालत का सिलसिला ही बंद कर दिया। यस्सु के बाद भी कोई नबी नहीं आया। ठीक है, यस्सु का मैसेज भी फाइनल है, मोहम्मद का मैसेज भी फाइनल है, जरदुश्त का भी फाइनल था। हिंदुओं की भी अब भगवत गीता शीता और आगे कोई किताबें को कुरान शुरान नहीं आने। इनके भी जो पीछे लिखे थे जमाना जहालियत में वही है बस। हर रिलीजन का ऐसा ही है। तो फिर मुझे आप ये बात बताएं कि खुदा तो बड़ा फिर अक्लमंद हुआ ना, कि खुदा को तो समझ ही नहीं आएगी यार, ये उल्लू के पट्टे जाहिल, इनको अपनी जुबानों के अलावा कोई जुबान नहीं आती, और मैं अभी तक इनसे उसी पुरानी जुबानों में बातें कर रहा हूं जो इनके अब्बे को भी नहीं आती थी। खुदा उन्हीं में हमसे बातें करी जा रहा है। हम बेचारे जाहिल, हम अरबी को पढ़ पढ़ के पाकिस्तान में औरतों को कुरान नहीं पढ़ना आता तो कुरान की लाइनों के ऊपर उंगलियां फेरती हैं सिर्फ स्वाब के हाल के उससे। ओए खुदा का अजाब, मतलब देखें इससे बड़ी बेवकूफी की बात क्या हो सकती है। ठीक है, इससे बड़ी बेवकूफी की बात क्या हो सकती है कि औरतें जिनको अरबी नहीं आती, ठीक है, वो अरबी की लकीरों के ऊपर क्या करती रहती हैं, उंगलियां फेर फेर के, और उनके थ्रू ही समझती हैं कि हमें सवाब हो रहा है उनको। और इसमें जहालत उनकी नहीं है मेरे भाई, इसमें जहालत आपके खुदा की है। ठीक है, क्योंकि खुदा जो है, मैंने ज्वाइन लिंक पिन कर दिया है। ठीक है, स्टूडियो में जगह है, जिसने आना है वो आ जाए। तकरीबन अभी हमें आधा एक घंटा और 15-20 मिनट और लगेंगे। आप स्टूडियो में पहले जगह ले सकते हैं ताकि फिर आप लोगों को आसानी हो बाद में। ठीक है, तो उंगलियां जो फेर रही हैं वो पढ़ नहीं सकती क्योंकि अरबी उनकी जुबान नहीं है, और खुदा को अरबी के सिवा कोई जुबान आती नहीं है। हिंदू टकरे मार मार के संस्कृत में पागल हो गए हैं। ठीक है, इनको समझ नहीं आती भगवत गीता में क्या लिखा है, ठीक है, वेदों में क्या लिखा है। इतना लंबा वेद और सारा संस्कृत में, वही हिंदी में होता तो ये बेचारों को समझ आती। ठीक है, इन शोधों को समझ आ जाती, इन अरबी मुसलमानों शोधों को समझ आ जाती, और बात जो है वो ठीक हो जाती। मगर नहीं, खुदा के तो और ही प्लान है ना, खुदा को तो बेचारे को समझ नहीं आती ना। ठीक है, फिर अगला जो आर्गुमेंट है कि शैतान जो है वो खुदा का मिडल मैन है, और ये भी खुदा की डिसऑनेस्टी है कि शैतान उसका मिडल मैन है। यानी एक तरफ खुदा ये कहता है कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, दूसरी तरफ से शैतान उसने भगाने को बहकाने को छोड़ा हुआ है, और शैतान भी कुछ खुदा की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। और जब शैतान भी खुदा की मर्जी के बगैर कुछ कर नहीं सकता, तो फिर सोचने की बात है कि फिर खुदा ने एवं बीच में मिडल मैन डाला हुआ है कि गालियां लोग इसको दें बस। ठीक है, और लिटरली मैंने दुनिया में ऐसे लोग देखे हैं। एक दफा एक खातून थी, उसके बेटे को बुखार था, तो वो जो है शैतान से खुदा से दुआएं कर रही ना, और जी वो समझ रही थी कि इसके अंदर बदरू है ना, तो करती करती खुदा ये कर दे, खुदा वो कर दे, खुदा ये कर दे, खुदा वो, ऐ शैतान इससे निकल जा, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। आखिर के बाद ये शैतान तेरा फिटे मुंह यानी शैतान तेरा फिटे मुंह। तो ये बात है कि गालियां सारी बेचारा शैतान खाता है। ठीक है, शैतान सारी गालियां खाता है वो। खुदा जितने कांड खुदा करता है ना, असल में खुदा वो है कि खुदा ने आगे उसको छोड़ा हुआ है, अपना डॉगी, वो जाता है सबको काटता है, सारी चीजें करता है, खुदा पीछे बैठा तमाशे देखता है बस। ओ देखो चंगेया ने स्यापा पाया है, मेरे कुत्ते ने भौंक भौंक के अच्छा स्यापा डाला हुआ है इनको। ठीक है, तो खुदा पीछे बैठ के हंसता तालियां बजाता है, हाँ 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 सही मजा चुका रहा है। ठीक है, तो ये चीज है जो कि खुदा करता है। खुदा का फ्रंट मैन है शैतान, जो कि गालियां खाने के लिए उसने रखा हुआ है। ठीक है, पीछे से डोर शैतान की खुदा के हाथ में, और ब्लेम सब शैतान के ऊपर जाता है, और खुदा जो है वो बड़े मजे से ये कहता है कि नहीं नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, ये मैं तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हूँ, ये शैतान की सारी ऐसी की तैसी है, यही सब कुछ कर रहा है। ठीक है, तो अब एक खुदा जो कि बहुत अच्छा है, जो आपसे प्यार करता है, जो चाहता है कि आप अच्छा करें, उसने ही आपको बहकाने के लिए शैतान छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब मौलवी जो है जाते हैं मदरसे के अंदर, बच्चे का रेप कर देता है, और जब पकड़ा जाता है ऊपर से तो कहता है मेरे पे शैतान चढ़ गया, तो मेरे पे शैतान चढ़ गया था इसलिए मैं इस पे चढ़ गया था। मौलवी का ये मौकफ होता है हर जगह। रेप करते हैं तो ये मौकफ होता है, चोरी करते हैं तो ये मौकफ होता है, रिश्वत लेते हैं तो ये मौकफ होता है, हमें शैतान ने बिगा दिया। और ऊपर से मौलवी कहते हैं कि
आम इंसान का चार तरफ से शैतान होता है, मौलवी का एक ऊपर से भी शैतान होता है, जो उसके ऊपर उसके चढ़ा होता है, इसी वजह से मौलवी हर एक के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, तो शैतान फिर क्या है? शैतान तो खुदा का छोड़ा हुआ है, कारिंदा है, हरकारा है उसका। और खुदा अगर ये कहता है कि वो बड़ा अच्छा है, तो ऐसा खुदा एग्जिस्ट नहीं करता जो कि बहुत अच्छा है, जो आपको बुराई की तरफ माइल नहीं करना चाहता, बल्कि ऐसा ही खुदा एग्जिस्ट करता है जो आपको बुराई की तरफ माइल करता है। जब आप गंदे काम कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जजमेंट शुरू कर देता है और उसके लिए आपको जहन्नम में डाल देता है। ठीक है? तो ये है खुदा का सारा ड्रामा। खुदा शैतान जो है वो खुदा का, असल में शैतान का अब्बा खुदा ही है, और शैतान के पीछे जो बंदा है वो भी खुदा ही है। ठीक है? ये बात है। तो फिर प्रॉब्लम ऑफ परफेक्शन है कि खुदा एक तरफ ये कहता है कि मैं सबसे परफेक्ट हूँ, मैं हर चीज़ बड़ी अच्छी बनाता हूँ। दूसरी तरफ आपको कैंसर भी हो जाता है, आपको बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं, आपके बड़े-बड़े मसले हैं, ठीक है? आपके बच्चे पैदा होते हैं तो बेचारों को डाउन सिंड्रोम होता है और कई किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है? खुदा कहता है मैं बड़ा परफेक्ट हूँ। तो ये इम्परफेक्शन फिर क्यों एग्ज़िस्ट करती है? क्योंकि अगर खुदा इतना परफेक्ट है कि परफेक्शन उसको उसका ट्रेडमार्क है, फिर वो इतनी इम्परफेक्ट दुनिया कैसे बना सकता है? ठीक है, क्योंकि उसे तो फिर एक ऐसी ही दुनिया बनानी चाहिए जो कि टोटली परफेक्ट होगी, जिसमें परफेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है? तो मगर दूसरी तरफ हम अपने आस-पास देखते हैं कि दुनिया में तो इम्परफेक्शन ही इम्परफेक्शन है। हमारी इम्परफेक्शन की सबसे बड़ी निशानी ये ऐनक मेरी, ठीक है, कि मेरी आँखें नहीं खुदा ठीक बना सका। तो यही खुदा ने, आपके भगवान ने हर तरफ यही गंद डाला हुआ है कि कोई चीज़ भी परफेक्ट वो नहीं उसने बनाई। दूसरी बात है कि अगर खुदा इतना ही परफेक्ट है, तो वो एक ऐसी दुनिया में रहेगा जो परफेक्ट दुनिया है। और वो दुनिया वैसी ही हो सकती है जो कि क्रिएशन से पहले थी। क्योंकि क्रिएशन के बाद ये सारा इम्परफेक्शन का स्यापा पड़ा हुआ है, प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है? जब दुनिया परफेक्ट थी, वो दुनिया परफेक्ट थी जिसमें खुदा के अलावा कोई और एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि खुदा खुद था और खुदा तो परफेक्ट है, तो अकेला वही एग्जिस्ट करता था, वो परफेक्ट वर्ल्ड थी। और एक खुदा जो कि किसी परफेक्ट वर्ल्ड का क्रिएटर है या परफेक्ट सिचुएशन का क्रिएटर है, वो एक उस खुदा से बहुत बेहतर है जो कि इम्परफेक्ट सिचुएशन का क्रिएटर है। तो इसका मतलब है जिस खुदा को आप मानते हैं, ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल मोस्ट परफेक्ट बीइंग। ठीक है? ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट असल में यहाँ पे आ जाता है रास्ते में। कैसे? ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट कहता है कि खुदा वो बीइंग है, द ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल बीइंग है खुदा। ठीक है? खुदा जो है वो ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल बीइंग है। खुदा जो है वो ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल बीइंग है, सही है? तो उस ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल बीइंग का जो प्रॉब्लम है वो क्या है? उस ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल बीइंग का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि खुदा ग्रेटेस्ट इमेजिनेबल बीइंग वो होगा जो कि सबसे परफेक्ट होगा, जिसमें कोई एक भी खामी नहीं, जिसकी क्रिएशन में कोई खामी नहीं, जिसकी सिचुएशन में कोई खामी नहीं, और वो जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इमेजिनेबल बीइंग है, वो इतना परफेक्ट होगा कि इम्परफेक्शन के बगैर वो इम्परफेक्शन की को वो आने ही नहीं देगा। तो आपका खुदा ऐसा नहीं है। ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट के मुताबिक आपका खुदा ने तो एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट की। तो वो खुदा जिसने एक परफेक्ट दुनिया क्रिएट की थी, वो उस खुदा से अच्छा होगा जिसने एक इम्परफेक्ट वर्ल्ड क्रिएट की। तो आपका खुदा जो है वो एक लेसर गॉड हो सकता है, बट ही इज नॉट द वन हु इज द बेस्ट पॉसिबल गॉड आउट देयर, बिकॉज जो बेस्ट पॉसिबल मोस्ट परफेक्ट गॉड होगा वो आपके गॉड से बेहतर होगा शायद। ठीक है? ये बात है। तो ये प्रॉब्लम ऑफ परफेक्शन है, और अगर एक खुदा बिल्कुल परफेक्ट है तो वो कोई चीज कभी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कुछ ऐसी चीजें बनाएगा जो इम्परफेक्ट है, तो फिर परफेक्शन टूट जाएगी। सही है? तो इसलिए आपका खुदा इम्परफेक्ट भी है, ये भी समझ लें। चलें आगे चलते हैं हम। अब क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो मैंने आपको पहले बताया था। हाँ, बाकी क्या खुदा में मानना ज़रूरी है? देखिए, खुदा में मानने की क्या ज़रूरत है आपको? क्योंकि खुदा ये चाहता है कि आप उसको, हम और आप उसको सजदा करें। सजदा क्यों करें, और खुदा को सजदे से क्या मिलता है? प्रार्थना से, जाके पूजा से, मंदिर में, मस्जिद में सजदे से,
चर्च में सजदे से खुदा को क्या मिलता है? तो आप कहेंगे नहीं खुदा को कुछ नहीं मिलता, तो फिर खुदा हमसे एक फ़िज़ूल काम क्यों करवाता है? ठीक है? दूसरी बात है कि अगर मैं खुदा को नहीं मानता, तो इससे खुदा की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? खुदा की सेहत पे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक बात है कि फ़र्ज़ करेंगे एक बादशाह है किसी मुल्क का और उसको कोई इंसान बादशाह नहीं मानता, तो बादशाह को तो फ़र्क पड़ सकता है कि कोई बगावत उसके खिलाफ कर सकता है। खुदा के खिलाफ तो बगावत हो ही नहीं सकती ना। अगर मैं और आप खुदा को ना भी माने, तो खुदा की सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या कोई फ़र्क पड़ेगा खुदा की सेहत पे? क्या खुदा को कोई दुःख पहुँचेगा? एक तो बात ये है कि आप फिर ये कहेंगे खुदा को दुःख पहुँच नहीं सकता। अगर खुदा को दुःख पहुँच नहीं सकता, तो फिर खुदा को इतना ज़्यादा मसला क्यों है इस बात से कि हम उसको नहीं मानते? फिर उसको नहीं मानते तो हम उसे एक नहीं मानते, हम शिर्क करते हैं। खुदा की सेहत पे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, खुदा को दर्द क्यों होता है कि हम उसे परफेक्ट नहीं मानते? खुदा का मेन प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब है कि खुदा को कुछ मिलता है कि अगर आप और मैं उसे मानते हैं तो? खुदा जो है वो उसे थैंकलेस लोग क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि एक बात है कि कोई बहुत अमीर शख्स हो और उसने कुछ किसी गरीबों के लिए कुछ किया हो, तो वो क्या ये चाहेगा कि वो लोग हमेशा उसकी उसकी तारीफ़ें करते रहें उसके जवाब में? अगर एक यतीम खाना किसी ने बनाया है, तो क्या वो ये समझता है कि यतीम बच्चे जो भी उसका यतीम खाने में पलते हैं, वो पूरी ज़िंदगी सुबह-शाम उसका शुक्रिया 5 दफ़ा दिन में अदा करें, मंदिर में जाके माथा टेकें, नारियल फोड़ें उसके उसके ऊपर, रोज़े रखें उसके नाम के ऊपर? और अगर कोई वाक़ई कोई यतीम खाने का मालिक या यतीम खाना चलाने वाला, कल को कोई ऐसी बात सोचने लगे, तो मुझे ये बताएँ कि आप उस बंदे को क्या कहेंगे? आप उसे पागल या साइकोपैथ कहेंगे या नहीं? तो क्या खुदा से दुआ करना या खुदा में बिलीव करना, ये एक साइकोपैथ की निशानी नहीं है कि साइकोपैथ से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम उसको मानते हैं या नहीं मानते? बात ऐसी ही है, एग्ज़ैक्टली 100% बात ऐसी है। खुदा को पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्यों हो मुझे नहीं मान रहे भाई, ठीक है? अल्लाह अल्लाह धमकियाँ देता है, तुम मुझे नहीं मानते तो मैं तुम्हें आग में जलाऊँगा, ठीक है? मैं तुम्हें आग में जलाऊँगा, वो भी हमेशा की आग में जलाऊँगा। तुम मुझे नहीं मानते, तुम मुझसे दुआ नहीं करते, तुमने मेरी नमाज़ छोड़ दी तो मैं सॉरी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुम्हें बारबेक्यू करूँगा जहन्नम में, ठीक है? तुमने मेरे नबी पे ईमान नहीं लाया तो मैं तुम्हें जहन्नम में डालूँगा। ये खुदा इतना सेल्फिश है और इतनी छोटी-सी ईगो है उसकी कि कोई उसके होने का इनकार कर दे तो खुदा के पेट में दर्द हो जाता है। खुदा को लूज़ मोशन लग जाते हैं, ऐसे लगता है बिल्कुल, ठीक है? तो मुझे बताएँ कि इस तरह के आदमी को तो हम एक सेहतमंद ज़हनी तौर पे सही मेंटली सेन इंसान का स्टेटस ना दें, सर्टिफ़िकेट ना दें उसको और आप उसे खुदा मान रहे हैं। मतलब क्या है, ज़रूरत क्या है कि उ उ उसको आपकी दुआओं की, आपके ईमान की ज़रूरत क्या है? आपके प्यार की उसको क्या ज़रूरत है खुदा को? अगर वाक़ई खुदा कोई ऐसा क्रिएटर होता जिसने सब कुछ यूनिवर्स ये बनाया, हर एक चीज़ उसने बनाई, आपका अल्लाह होता, वो भगवान होता आपका, आपका जीसस वो होता, तो वो इस तरह की स्टूपिड सोच को 2 चपेड़े भी ना मारता। मैं आपके साथ इस बात पे शर्त लगाने को तैयार हूँ, कि वो इस बात पे 2 चपेड़े भी ना मारता। ही वुड डैम केयर, वो कहेगा माय फुट तुम मुझे मानो ना मानो, माय फुट तुम मुझसे दुआ करो ना करो, ठीक है? तो ये खुदा क्या है? बेसिकली ये पुराने इंसान थे जो बेचारे कोई आज से 10,000 साल पहले रहते थे। उनका इस कायनात में किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनको यूनिवर्स में, ठीक है? दरिया क्यों बहते हैं? तूफ़ान क्यों आता है? उनके बच्चे क्यों नहीं ज़िंदा बच रहे? उनके बच्चे क्यों मर जाते हैं? सर्दी इतनी सख्त क्यों है? सैलाब क्यों आ गया? वो नेचर की फोर्सेस के सामने बेबस थे और वो अंडरस्टैंड भी नहीं करते थे इन चीज़ों को। इसीलिए उन्होंने अपने लिए छोटे-छोटे मंदिर, छोटे-छोटे बुत बना लिए थे जिनसे वो दुआएँ करते थे। और दुआ कभी काम करती थी, कभी नहीं करती थी। इसलिए वो अपनी हड्डियों को रोल-रोल के सुबह 5 बजे, रात के 12 बजे खुदा से दुआएँ करते थे। वो रोज़े रखते थे कि हाँ, देख खुदा मैं तेरे लिए भूखा हूँ, तो अब तू मेरे ऊपर ड्राउट ना भेजी, बारिश बरसाई ताकि मैं मेरे मेरे खेतों में फसलें उगती रहें और मैं भूखा ना मरूँ और मेरे बच्चे भूखे ना मरें। बेरहम कुदरत के खिलाफ इंसान की जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इनसिक्योरिटी थी, उसके लिए हमने ये 2 टके के सारे देवता, देवी-देवता, खुदा बनाए, ठीक है? और इनको आज तक हम पूजते आए और हम समझते हैं कि वो हमारी बातें सुनते हैं, हालाँकि वो हमारी कोई बात नहीं सुनते। ठीक है जी?
तो अगर वाकई कोई इख्तियार वाला, नॉलेज वाला, अथॉरिटी वाला खुदा कहीं मौजूद होता, तो वो इस तरह की फजूल बातें आपसे और हमसे ना चाहता। ये बात याद रखिए। ठीक है जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।